जाटलैंड वाला जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ब्रेकिंग थी, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। एक बार वर्मा जी के सामने भी प्ले करूंगा, लेकिन अमित आपके पास आने से पहले एक बार रोहन के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि इस बार मतलब पोस्टर्स को ये कह दिया गया सरकार की तरफ से, वर्मा जी कह रहे हैं कि एक काम करो, रुझानों में दूसरी पार्टी को आगे दिखा दो और फिर देखो हम खेला करते हैं, लोगों को सरप्राइज करेंगे और शाम को हम बीजेपी हेडक्वार्टर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। सारा पर्चा लीक है आपका वर्मा जी के पास। दिनेश जी कहिए कहिए कहिए। दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, प्लीज। दिनेश जी देखिए, अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये उनकी गलती नहीं है। सारे प्रवक्ताओं को अपनी सुबह की स्पीच बदलनी होगी, क्योंकि उनकी एग्जिट पोल वाली सरकार जो है वो हार चुकी है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले और वापस ब्रेक लेकर अभी क्यों हारे उसके कारण पे चर्चा करें। दिनेश जी, ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो राजनीति थी, मुझे लगता है ये राजनीति की हार हुई है। हरियाणा ने 36 बिरादरी बोलते हैं, वहां पे 36 बिरादरी होती, सबने भाजपा को वोट दिए। अगर आप सीटों का एनालिसिस करेंगे, जो करीब 49 सीटें प्लस थोड़े 2 इंडिपेंडेंट गिनेंगे, हर जगह पे भाजपा को वोट मिले। इवन रोहतक वहां पे भी भाजपा आ गए। तो ये जो डिवाइड वाली जो राजनीति है दिनेश जी, हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आई। दलित, जाट, नॉन जाट, पंजाबी। और दूसरी बात सुनिए, आप लोग संविधान के नाम पे तो पूरी राजनीति की, और वहीं पे आप संविधान के नाम जो सबसे बड़ी नेता है उसके साथ अन्याय होता है। पंजाबी सिख धर्म के खिलाफ आप स्टेटमेंट करते हो, और एक ही नेता सब जिसको 72 सीटें दी गई, ग्रास रूट पे बाकी भी लीडर थे, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, और पूरा हाईकमांड डिस्कनेक्ट हो चुका है। उनको मालूम ही नहीं है धरातल पे क्या हो रहा है। जैसे एग्जिट पोल वाले यार, इनके हाईकमांड सबके मिलके जो कल तक सरकार बनाई थी, आज सुबह पोस्टल बैलेट की सरकार हुई थी, उसके सामने जनता की सरकार की जीत हुई है। जो माइक्रो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बूथ टू बूथ मैपिंग की बात कर रहा हूँ, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को किस प्रकार से खारिज किया जाए, ये भाजपा ने पूरे ये पहली बार नहीं है कि जहां माहौल जिस पार्टी के फेवर में दिख रहा हो, रुझान पहले बात करने में आपको जिस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, नतीजे दूसरी तरफ की राह पकड़ लें। और बहुत अच्छे से इसमें छत्तीसगढ़ वाला मुझको उदाहरण याद आता है, जहां लड्डू बट गए थे, बैंड बज गए थे, सब हो गया था। मध्य प्रदेश वाला भी याद आता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन अमित, आपके पास ये क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है, या असल में जो लोग चुनाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए हो सकता है सरप्राइज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काडर जो वहां पर चुनाव लड़वा रहा था, उसको मालूम था क्या होने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि दोनों चीजों को एक साथ ही अब जोड़ के देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर जिस तरह से बहुत कम समय पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया, इस बात को बीजेपी ने भी स्वीकार किया कि वहां बदलने की जरूरत है, बदलाव हो गया। लेकिन मुझे लगता है इसके बाद जिस तरह से बड़े बड़े फैसले किए गए, चाहे जॉब को लेकर बात कीजिए या फिर वहां पर जो मैनिफेस्टो भी हुआ उसमें अग्निवीर की बात कर दी गई कि हम उसको सरकारी नौकरी देंगे, तो ये तो एक फैक्टर है ही। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर थोड़ी सी आशंकाएं थी वहां के नतीजों को लेकर। लेकिन शायद क्योंकि एक तरफ आपके पास कांग्रेस का मॉडल था, कांग्रेस के जो वादे थे, क्योंकि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो या इस तरह के राज्यों में उन चीजों को फुलफिल नहीं हो पाई, तो जनता के भीतर इस बात को समझना था कि क्या वो चीजें हो पाएंगी जो वायदे कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक चीज, विनेश का पीछे चलना, अब जैसे अवधेश जी का जीत जाना अयोध्या से, इसको नेशनल इसका इंटरप्रिटेशन किया गया, तो क्या विनेश का जुलाना से पीछे चलना, इसके भी नेशनल इंटरप्रिटेशंस होंगे? निश्चित तौर पर। देखिए दिनेश जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि वहां पर पूरे इलेक्शन कैंपेन को एक दूसरे मोड पे ले जाया गया, जो कांग्रेस की तरफ से बार बार पहलवान की बात की गई, किसान की बात की, जवान की बात की गई। हालांकि नतीजे अभी जिस तरह के जो रुझान है, रुझान पे ही आधार पर हम बात करेंगे। अभी के अनुसार लग रहा है कि इसका मतलब है कि वहां की जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक फेस की तरह के एक पूरा पोस्टर गर्ल की तरह से दिखाया गया था। इस पर अजय वर्मा जी का कमेंट लेना भी बड़ा आवश्यक है। अजय वर्मा जी, जुलाना, देखिए, जुलाना में निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा था कि बेटी को न्याय मिलेगा। ठीक है, टेम्परेरी फेस आ रहा है, आने दीजिए। अभी तो 16 राउंड और 14 से 16 राउंड होने, 2 राउंड मैं समझता हूँ, 2 और 3 राउंड कंप्लीट भी नहीं हुए अभी, कहीं 2 कहीं 3 चल रहा है। और जाटलैंड्स की जो वोट्स हैं वहाँ की काउंटिंग तो अभी 50 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है जी। 34 और 50, टैली देखिए ऊपर स्क्रीन में टैली देखिए। भारतीय जनता पार्टी 50, कांग्रेस 34। सुबह की टैली थी 60 और 22, अब की टैली है 34 और 50। अब 11:30 बजे। हाँ, लेकिन ये 1 बजे तक ये उल्टा होगा।
50 अमित प्लस अमित के पास ये 34 जरा उल्टे में समझिए, change अमित आपके जो रिपोर्टर्स हैं वहां जगह जगह पर हरियाणा में, वो क्या कह रहे हैं खासतौर से ये मार्जिन के हिसाब से ये 50 और 34 वाला भी अभी रुझान, इसको कंसोलिडेटेड रुझान अब भी नहीं समझा जाना चाहिए? मार्जिन इतना कम है क्या? जी हाँ, देखिए मैं अभी भी इसको कहूंगा कि अभी भी कम से कम 10 से 12, कम से कम 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 1000 के आसपास है, जिसको अभी आप इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि वो जो हर राउंड के बाद जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, नहीं, ये 16 का डिफरेंस जो अभी दिखाई दे रहा है, जी हाँ, 45 चाहिए, 46 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 50 पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, 34 है कांग्रेस। ये क्या आप कह रहे हैं 10-12 और यहां 16 का ये डिफरेंस है? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10-12 सीटें ऐसी है जहां पर मार्जिन बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नतीजों के लिए। 12 उधर बढ़ गए, 12 इधर घट गई, तो वहां 38 और वहां 46। तो चलिए ये वाला भी सुन लीजिए। देखिए, जिसको जो रास आएगा वो वाला गणित लगाएगा, और अजय जी ये गणित लगा रहे हैं तो बुरा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब ये हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी को मैं आज सुबह से देख रहा हूं चैनलों पर, और शिवम, सुबह जब शिवम से बात हुई तो किसी ने ये पूछा कि आज आपकी चेहरे की रंगत थोड़ा कम लग रही है और मुस्कुराना आपको, वो कहते हैं ना कि अगर मुस्कुरा रहे हो तो अच्छा है, मुस्कुराना पड़ रहा है तो मसला है। लेकिन अब शिवम, ये चेहरे की मुस्कान आपकी ये स्वाभाविक है ना अभी, और सुबह भी स्वाभाविक थी? दिनेश जी, बहुत सारी जगह तो बीजेपी ने सुबह चैनलों पे अपने प्रवक्ता ही नहीं भेजे थे। नहीं, शिवम तब भी थे। नहीं, ये तो शिवम तब भी थे। मेरा सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। ये बीजेपी बहुत के कम प्रवक्ता मार्जिन नहीं से है। जीत हार का फैसला कई सीटों पर होने वाला है। 12-15 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं, इसलिए इन रुझानों को, अब ये 49 हो गया जो 50 पहुंचा था अभी मार्क बीजेपी के दोनों लिए। तरफ से ये है। देखिए दिनेश जी, आपकी जो आवाज़ है वो बिट्स एंड पीसेस में मुझ तक पहुंची है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपकी बातें समझ गया, क्योंकि आप मित्र हैं तो आपकी बातें वैसे भी समझ ही जाता हूं मैं। खैर, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक मुस्कुराहट की बात है तो ये तो परमानेंट है, और सुबह भी थी और अभी भी है। सुबह भी मैं आपके चैनल पर था, मैं तब भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं अपने लेफ्ट राइट कॉर्नर में जो हमारे बैठे हुए हैं वर्मा जी, इनके चेहरे पे जरा हवाइयां उड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा ये फैक्ट्री की जलेबियां इन तक पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई, क्यों इतना हैरान परेशान से हैं। बहरहाल, ये हवा, तूफान, आंधी, गांधी कहाँ है भाई? ये सब लोग कहाँ चले गए? 65 सीटें प्रिडिक्ट कर रहे थे, क्या हुआ? 60 65 छोड़िए, 50 पर नहीं पहुंच पा रहे, 40 के लाले पड़ रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मतलब किस चीज के लिए चुनाव भाई? दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति नहीं की जाती। ओंकारा फिल्म ही देख लेते तो समझ आ जाता। मतलब आप देखिए, जिस पहलवान को आपने पोस्टर बनाकर चुनाव लड़ा, अगर वो भी ट्रेल कर रहे हैं तो माफ कीजिए बॉस, कहीं ना कहीं तो दिक्कत थी। आप कहते थे कि पहलवान भी नाराज है और जवान भी नाराज है, किसान भी नाराज है। कहां नाराज है भाई? हमने एमएसपी दी सभी फसलों पर तो किसान नाराज नहीं थे। जवान को ओआरओपी दिया तो जवान नाराज नहीं थे। पहलवान उस राज्य में और भी हैं, उनको भी दिखाई दिया, उनको राजनीति भी दिखाई दी। इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कोई भी और प्रधानमंत्री इस देश में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ हो? नहीं हुआ। तो जब वो तस्वीरें चलती हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो क्या दूर दराज बैठी हुई कोई बेटी, महिला, बच्चा, पिता, वो सब नहीं देखते?